दोस्तों, आज मैं आपके लिए रेलवे स्टॉक्स मिड कैप के रेलवे स्टॉक्स लेकर आया हूं। और सबसे पहले चलते हैं इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। उससे पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। अब चलते हैं फर्स्ट स्टॉक पर, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड पर। इसका प्राइस चल रहा है 226 का और इसकी मार्केट कैप है 20,729 करोड़ की और आरओई है 15.40 का। एक बहुत ही अच्छा आरओई माना जाता है। और होल्डिंग्स देख लेते हैं किसकी कितनी है। प्रमोटर्स की है 65.17% की। और ये प्रमोटर्स की जितनी ज़्यादा होल्डिंग होती है वो एक अच्छा माना जाता है दोस्तों। और रिटेलर की है 27.76% की। FIIs की है 4.17, म्यूचुअल फंड की है 1.70, DIs की है 1.23। ये देखिए, आप देख सकते हैं दोस्तों कि सब ने अपनी होल्डिंग बनाई हुई है, सब ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो ये एक अच्छा स्टॉक की निशानी होती है कि जो जितने इन्वेस्ट करता है। इसमें देखिए, आप सब ने इन्वेस्ट किए हुए हैं, म्यूचुअल फंड ने, FI ने, DI ने, रिटेलर ने, सब ने इन्वेस्ट किए हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये एक अच्छा स्टॉक है। और इसके टेक्निकली बेस पर देख लेते हैं हम कि क्या लेवल्स निकलेंगे। तो हम देखते हैं तो इसमें स्पॉट हमारा 213 बन निकल कर आ रहा है और हमारा जो करंट का है रेजिस्टेंस वो 232 का निकल कर आ रहा है दोस्तों। और अब हम चलते हैं हमारे सेकंड स्टॉक की तरफ। राइट्स लिमिटेड हमारे सामने निकल कर आया है। इसका प्राइस चल रहा है 311, यानी कि 312 मान लीजिए इसका प्राइस चल रहा है। और इसकी मार्केट कैप है 15,016 करोड़ की। और इसका भी आरओई एक बहुत बेहतरीन है 17.5% का। और हम देखेंगे अब होल्डिंग्स किसने कितनी बनाई हुई है। इसमें होल्डिंग देखोगे आप तो प्रमोटर्स की सबसे ज़्यादा है 72.20% की। और रिटेलर देखते हैं तो 15% का है। DI 6.81% का है। FI 3.19 का है। म्यूचुअल फंड ने 2.83% पर अपनी होल्डिंग बनाई हुई है। और इसका टेक्निकली बेस पर देखते हैं हम तो होल्डिंग्स देख लेते हैं किसने कितनी बनाई है। 291 का इसका स्पॉट बनेगा और इसकी होल्डिंग रेजिस्टेंस देख लेते हैं तो 334 का इसका रेजिस्टेंस है। नियर बाय में ये स्पॉट और रेजिस्टेंस सामने निकल कर आ रहे हैं। और हम अब थर्ड स्टॉक पर चलते हैं हमारे, टीटागढ़ रेल सिस्टम। ये हमारे सामने टीटागढ़ का चार्ट निकल कर आ चुका है। और इसका प्राइस चल रहा है 1165 प्राइस है इसका 1165 का। और मार्केट कैप है इसकी 14,578 करोड़ की। और इसका आरओई जो है वो 12.83 का है। ये यानी कि इससे पता चल रहा है कि ये इसमें और पोटेंशियल है कि ये और ऊपर जा सकता है दोस्तों। और किसने होल्डिंग बनाई हुई है वो भी देख लेते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग है 40.46% की। रिटेलर्स की है 25.85 की। FIs की है 19.56 की। इससे पता चलता है कि इसमें कितनी पोटेंशियल है, जो कि FIs ने लगभग 20% के करीब अपनी होल्डिंग बनाई हुई है। म्यूचुअल फंड ने 11.44 की परसेंट की होल्डिंग बनाई हुई है। DIs ने 2.70% की अपनी होल्डिंग बनाई हुई है। इतना बड़ा रुपया लगाया हुआ है कि इससे पता चल रहा है कि हमने टीटागढ़
रेल सिस्टम जो है इसमें कितना पोटेंशियल है। ये एक बहुत अच्छा स्टॉक मान सकते हो आप। हाँ, चलते हैं IRB। सॉरी, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो कि NSE का और BSE दोनों में लिस्टेड है। और अब हम देखते हैं, इसका प्राइस चल रहा है 58.52 का, और इसकी मार्केट कैप है 35,425 करोड़ की, और इसका ROE जो चल रहा है वो ओवरसोल्ड में चल रहा है। इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, 4.41 पर है। ये अब बहुत इसमें ग्रोथ देखने को आपको मिल सकती है। और इसमें FII ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किए हुए हैं दोस्तों, 44.47% की होल्डिंग बना रखी है। प्रमोटर्स ने 30.42 की, रिटेलर्स ने 17.46 की, DIs ने 4.10 की, म्यूचुअल फंड ने 3.56 की। इसमें आप देखोगे तो FIs ने देखिए कितना, लगभग 45% की होल्डिंग बनाई हुई है दोस्तों। इससे पता चलता है कि इसमें कितना पोटेंशियल है। और हम देख लेते हैं अब हमारा फिफ्थ स्टॉक जुपिटर वैगन के नाम से है, तो हम सर्च करेंगे जुपिटर वैगन। इसका प्राइस चल रहा है लगभग 520 के आसपास, 520 मान लीजिए। इसका प्राइस है 520, और इसमें इसकी मार्केट कैप है 21,289 करोड़ की। इसका ROE है 20.52 का। और इसमें होल्डिंग देख लेते हैं कि किसने कितनी बनाई है। प्रमोटर्स ने होल्डिंग बनाई है 68.11 की, रिटेलर ने 24.24% की, FI ने 5.34 की, म्यूचुअल फंड ने 1.63 की, DIs ने 0.68 की। और इसके हम देख लेते हैं टेक्निकली बेस पर कि इसके क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल कर आएगा। लगभग 460 का इसका सपोर्ट बन रहा है दोस्तों, और इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो आप देखने को मिल सकता है आपको 585 का। ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन है। रेजिस्टेंस को मैं येलो में दिखा कर देता हूँ। तो रेजिस्टेंस आपका 585 का है, और सपोर्ट लाइन जो है वो 459 की है, 460 मान लीजिए। और इसमें एक ट्रेंड लाइन मुझे देखने को मिल रही है, वो भी ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ये मान लीजिए ट्रेंड लाइन, इसको ब्रेक किया तो ये एक मोमेंट दे सकता है। तो हमारे ये टॉप 5 मिड कैप में रेलवे के स्टॉक्स हैं, और इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। और जो मैं लेवल बता रहा हूँ उसके आधार पर आपको ये लेवल आपको लिख लेने हैं दोस्तों नोटबुक में, और ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। थैंक यू दोस्तों।